ओम शांति। 3 दिसंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पहले अपना कल्याण कर, फिर दूसरों का कल्याण करना है। अपना कल्याण करना अर्थात स्व उन्नति पर अटेंशन देना, तब ही हम दूसरों की सर्विस कर सकते हैं। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा बाप की याद और सेवा का बैलेंस रख अपनी भाग्य की तकदीर की लकीर को बढ़ा रही हूँ। तो आज सारा दिन याद और सेवा का बैलेंस रखेंगे और आज की मुरली से चिंतन करेंगे, हर परिस्थिति में मैं आत्मा संतुष्ट रहूं तो मुझे इंटरनली क्या पुरुषार्थ करना है। चिंतन करेंगे कैसे हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकते हैं और पुरुषार्थ करेंगे स्व उन्नति के लिए। स्व उन्नति के लिए पुरुषार्थ की बातें आज की मुरली में आया है। विकर्मा जीत बनो, माया जीत बनो, कुसंग से अपनी संभाल करो और रूहानी सर्विस में बिजी रहो। विकर्मा जीत बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, जितना तुम मुझे याद करते रहेंगे उतना ही विकर्म विनाश होते जाएंगे, क्योंकि योग अग्नि है। योग अग्नि से विकर्म विनाश होते हैं। तो आज की मुरली में संबंध आया साजन का, तो आत्मा का साजन बाबा है। तो साजन की लगन की अग्नि से अपने विकर्मों का विनाश करने का अभ्यास करेंगे। विकर्म उसे बोलते हैं, एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था आत्मघात। जब हम आत्मा के ओरिजिनल गुणों को, बुद्धि की समझ को, बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करते हुए, बाप को भूल करके जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही कहलाते हैं। तो आज बाबा की लगन की अग्नि से, अपने श्रेष्ठ संकल्पों से अपने संस्कारों को शुद्ध बनाएंगे और कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो विकर्म अपने आप ही भस्म होते जाएंगे। दूसरा है माया जीत बनना। तो बाबा ने कहा, माँ मेकम याद करो तो तुम माया जीत बनते जाएंगे। रावण शैतान को बाबा ने माया बोला है। इसके लिए बाबा ने वैराग्य दिलाया। अब ये दुनिया की पुरानी दुनिया है, अब मौत सामने खड़ी है, विनाश का समय है, अंतिम समय है। तो बाबा ने वैराग्य दिलाते हुए कहा कि मैं आया हूँ तुम्हें पावन बना करके साथ ले जाने के लिए। तो पावन अर्थात पवित्रता की धारणा, और माया बोलते हैं 5 विकारों को। तो 5 विकारों को जीतने के लिए आज बाबा को याद करके अपने संस्कारों को शुद्ध बनाएंगे। और जब बाबा ज्ञान चिता पर बिठा करके हमें अज्ञानता का अंधेरा दूर करते हैं तो ज्ञान स्वरूप बनेंगे, तो माया के सूक्ष्म रूप को भी हम पहचान पाएंगे और विजयी बन सकेंगे। फिर बाबा ने योग बल से बोला है, अपने हिसाब किताब को चुकतू करना है। जितना हम योग बल में होंगे तो प्रकृति का, शरीर का, संबंधों का, किसी भी प्रकार का हिसाब किताब है वो सूली से कांटा बन जाएगा। फिर बाबा ने बोला कुसंग से अपनी संभाल करनी है। तो बाबा ने कहा संग के रंग में नहीं आना है। तो संग वातावरण का भी हो सकता है, इच्छाओं का भी हो सकता है, व्यक्ति की बातों का भी हो सकता है, अपनी बुद्धि का अभिमान भी हो सकता है। तो कुसंग से संभाल करने के लिए सतो प्रधान बुद्धि अपनी रखनी है। जब हमारी सतो प्रधान बुद्धि होगी तो हम सेवा में बिजी रहेंगे, तो अपने आप ही कुसंग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। और अपने लक्ष्य को स्मृति में रखना है। हम देवता बनने का पुरुषार्थ करेंगे, लक्ष्य स्मृति में रहेगा और बाबा की याद रहेगी, तो अपने आप ही कुसंग से हम बचे रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि रूहानी सर्विस करनी है। रूहानी सर्विस करने के लिए सतो प्रधान बुद्धि चाहिए और निर्माणता चाहिए। तो हम दूसरों को आप समान बना सकते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर समझाना है, भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी दुनिया के ऊपर समझाना है, कि गीता का भगवान सिद्ध करना है, और पतित पावन शिव बाबा है, गंगा नहीं। इन सब बातों की समझानी, हम स्व उन्नति करेंगे तभी दूसरों को देख करके तीर लगा सकेंगे और उनको आप समान बना सकेंगे। ओम शांति।